मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। चिंता मत करो मेरे बेटे, यहाँ आसपास तालाब जरूर होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। फूलमती पागलों की तरह तालाब को खोजने लगी। बहुत देर बाद उसे एक तालाब मिल गया। फूलमती अपने बेटे विजय को लेकर तालाब तक पहुंची ही थी कि तभी उसका पुत्र बेहोश हो गया। तुझे क्या हुआ बेटा? अपनी आंखें खोल, देख तू तालाब पर आ गया है। अब तुझे ढेर सारा पानी पीने के लिए मिल सकता है। सब कुछ सही हो जाएगा, अपनी आंखें खोल बेटा। परंतु विजय ने अपनी आंखें नहीं खोली। फूलमती समझ गई थी कि अब उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां नीले रंग का हिरण, जिसने राजा विक्रम की पत्नी का उपाय बताया था, वहां पानी पीने के लिए आया था। फूलमती को रोते देखा तो वो बोला, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। फूलमती ने हिरण को सारी घटना बताती हुई बोली, आखिर मुझे क्या मिला हिरण महाराज? मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया, और तो और मुझे महल से भी धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। चिंता मत करो, तुम अपनी पुत्र की शव को इसी तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे दबा दो। जिन्होंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है, उन्हें उनके पापों की सजा अवश्य मिलेगा, और जो उनके बातों में आकर पाप किया है वो अपने पाप जीवन भर याद करेगा। फूलमती रोती हुई अपने बेटे को तालाब के किनारे मिट्टी से दबा दिया। इस तालाब के किनारे एक गुफा है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी अब हमारा इस संसार से मोह भंग हो चुका है हिरण महाराज, मैं अब एकांत में ही रहना चाहती हूँ। फूलमती हिरण के साथ उस गुफा में रहने लगी। एक दिन फूलमती की नजर तालाब के किनारे पड़ी, जहाँ पर एक सुंदर वृक्ष लगा था और जिस पर एक ही फल लटक रहा था। यह देखकर फूलमती आश्चर्य से हिरण से बोली, हिरण महाराज, ये कैसा चमत्कार है? तुम जिस फल को देख रही हो उसे अपना पुत्र विजय ही समझो। तुम्हारे पुत्र विजय की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस फल में समा गई है। अगर तुम चाहो तो तुम इससे बातें भी कर सकती हो। सच में हिरण महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बेटा विजय, क्या तुम मुझे... हाँ माँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। नहीं माँ, इसे मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अचानक वीर की पत्नी और माँ और उनका पुत्र बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। राजा वीर ने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन सभी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। राजा वीर बुरी तरह से चिंतित हो उठा। अचानक उसे राजपक्षी की याद आई और वो एक सैनिक से बोला, तुरंत राजपक्षी को यहाँ पर बुलाकर ले आओ। आपने मुझे याद क्यों किया? महाराज, आपने मुझे तो महल से निष्कासन कर दिया था ना? राजा वीर सारे घटना बताते हुए बोले, जब माँ बीमार पड़ी थी तब आपने मेरे पिता की मदद की थी, और आज मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र तीनों बुरी तरह से बीमार हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारी तरह घमंडी नहीं थे राजन। तुमने निर्दोष माँ बेटे को महल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, और माँ बेटे की हाय एक दिन न एक दिन लगनी ही थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ राजपक्षी, और मैं अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। परंतु आप बस उन हिरण महाराज का पता बता दीजिए जिन्होंने मेरी माँ को सही करने का उपाय बताया था। इतना कहकर राजपक्षी राजा वीर को बता दिया कि नीले रंग का हिरण कहाँ रहता है। राजा वीर ने तुरंत राजपक्षी के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। कुछ घंटे के सफर के बाद राजा वीर उस गुफे के पास पहुंच गया। हिरण महाराज, जो करना हो वो कीजिए, पर मेरे परिवार को घातक बीमारी से बचा लीजिए। राजकुमार वीर ने हिरण को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद हिरण ने बोला,
महाराज, इस संसार में केवल एक पेड़ है जिस पर केवल एक ही फल उगा है और एक ही फल उगेगा भी। उस फल को खाने से आपकी माँ, आपकी पत्नी और आपके पुत्र सही हो सकते हैं, परंतु वो फल आपको किसी एक को ही खिलाना होगा। आप कहना क्या चाहते हैं हिरण महाराज? सीधी सी बात है महाराज, आप तीनों में से किसी एक की जान बचा सकते हो, बल्कि 2 लोगों की जान गंवानी पड़ेगी। और महाराज, उस फल को केवल आप ही तोड़ सकते हैं और उस फल को तोड़ने से पहले उस पेड़ की मालकिन से आपको आज्ञा लेना होगा। अगर आप बगैर उनकी आज्ञा से उस फल को तोड़ेंगे तो वो फल आपके किसी काम का नहीं होगा। हिरण राजा को उसी तालाब के किनारे पर ले गया जहाँ पर वो वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे उसकी सौतेली माँ बैठी हुई थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर वो चौंक कर बोला, ये तो मेरी सौतेली माँ रानी फूलमती है, जिन्हें मैंने अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। सही कहा महाराज, ये वही फूलमती हैं। और जिस पेड़ को आप देख रहे हैं, जिस पर केवल एक ही फल लटक रहा है, वही फल है जिसे खाने से तीनों में से एक स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये फल कोई साधारण फल नहीं है। वो फल आपका सौतेला भाई राजकुमार विजय है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ महाराज। आपने अपनी माँ और अपनी पत्नी की बातों में आकर एक निर्दोष माँ बेटे को महल से बाहर निकाल दिया। फूलमती का बेटा विजय पहले से ही बीमार था। वो बेचारा तालाब के पास आकर पानी न पी सका और अपनी जान गंवा बैठा। आपको अपनी यही कुकर्मों की वजह से यह फल भोगने को मिल रहा है। राजा वीर तुरंत जाकर अपनी सौतेली माँ फूलमती से बोला, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। काश मैं उस दिन अपनी माँ और पत्नी की बातों में ना आता, तो शायद मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। ये सब क्या हो गया माँ? इतना बोलकर राजा वीर अपनी सौतीली माँ फूलमती से बोला, मुझे इस फल को तोड़ने का अनुमति दे दो माँ। इस फल को खाने से ही मेरे परिवार में किसी एक की जीवन दान मिल सकती है। माँ, मुझे अनुमति दे दो। अपने सौतेले पुत्र राजा वीर की बात सुनकर रानी फूलमती उस फल की ओर देखने लगी। माँ, आप फल तोड़ने की इजाजत दे दो। आज मेरा भाई मुसीबत में है और मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। पर बेटा तुम इसके लिए तुम चिंता मत करो माँ। जैसे ही यह फल इस पेड़ से टूट जाएगा, मेरी आत्मा एक दूसरे फूल में जमा हो जाएगी। इससे क्या होगा माँ, मैं एक नया फल के रूप में फिर से पैदा हो जाऊंगा। राजा वीर, कुछ समय पहले तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया था, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा थी। और आज तुम आए हो तो विश्वास करो, मैं तुम्हें भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अगर इस फल को खाने से किसी एक का जीवन दान मिल सकता है तो तुम इसे तोड़कर ले जाओ। Thank you for watching my videos. Please like, share, comments and subscribe to my channel.